गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज करंट अफेयर्स की थर्ड क्लास है अपनी। तो अब करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं कि 13 जुलाई को क्या क्या इवेंट्स पास्ट में हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज ही के दिन लाहौर केस में गिरफ्तार क्रांतिकारी जितेंद्र दास ने लाहौर सेंट्रल जेल में क्रांतिकारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए भूख हड़ताल शुरू की थी। कौन थे वो क्रांतिकारी? जतेंद्रनाथ दास। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1945 में पहला परमाणु विस्फोट कई हिस्सों में परीक्षण के लिए न्यू मैक्सिको लाया गया था और 16 जुलाई को सफलतापूर्वक विस्फोट हुआ था। तो ये एक परमाणु युग की शुरुआत हुई थी 16 जुलाई को। नेक्स्ट है 1905 में कलकत्ता के साप्ताहिक ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। तो वो समाचार पत्र कौन सा था जिसने सबसे पहले बहिष्कार का सुझाव दिया था? वो समाचार पत्र था संजीवनी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस समाचार पत्र ने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो ये 1905 में संजीवनी समाचार पत्र ने इसका सुझाव दिया था। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1945 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था, पारित हुआ था। नेक्स्ट है 1908 में आज ही के दिन लंदन में चौथे आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। 1908 में लंदन में चौथे आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है अब हम इंडिया के करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं कि फिलहाल में भारत में क्या क्या इवेंट्स या क्या क्या घटनाक्रम चल रहे हैं। तो हम भारत के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अब हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया है? तो जो अनंत महेश्वरी हैं उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई है? तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने विदेशी कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? तो जो गाम्बिया देश है उसने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है, क्योंकि एक भारतीय कंपनी की जो खांसी की दवाई बनाती थी उसकी वजह से वहां 60 से अबो बच्चे बीमार हो गए थे और उनकी मौत हो गई थी। तो ऐसा कहा गया कि ये भारतीय जो फार्मेसी कंपनी है उसकी दवाई की वजह से उनकी मौत हुई है। तो इसके बाद गाम्बिया ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू कर दी है। नेक्स्ट है हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पे वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भारत के किन राज्यों में स्थित है? तो जो चंबल अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन राज्यों में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड जीके की।
जुलाई 2023 में लिथुआनिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो लिथुआनिया जो देश है उसमें देवेश उत्तम को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में हम कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ये वह 2003 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। इससे पहले मई में लिथुआनिया में राजदूत डायना मैकवेंसी ने लिथुआनिया में एक नए मिशन के उद्घाटन का स्वागत किया था और कहा था कि देश भारत के साथ अपने संबंधों के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। वह भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के 1998 बैच के अधिकारी मनीष गुप्ता को घाना में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि घाना में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष गुप्ता को घाना में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मनीष गुप्ता वर्तमान में सिडनी में भारतीय महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में सिडनी में महावाणिज्य दूत के रूप में कार्य कर रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जुलाई को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं चान ओ चा ने राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा की है। उनके बारे में कुछ हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि 11 जुलाई को उनकी पार्टी की घोषणा के अनुसार थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ने दोबारा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है और राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है। प्रयुत को 2019 में सीनेट के समर्थन से नेता चुना गया था। जब उनकी पार्टी के गठबंधन ने विधायिका में सबसे अधिक सीटें हासिल की थी। नई सरकार बनने तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। 2020 में प्रयुत को हटाने की मांग को लेकर पूरे देश भर में युवाओं ने प्रदर्शन किया था। 14 मई के चुनाव में उनकी सैन्य समर्थित यूनाइटेड थाई नेशंस पार्टी की हार के बाद उनकी घोषणा की व्यापक रूप से यही उम्मीद की जा रही थी, जिसमें उन्होंने 500 सीटों में से केवल उनकी पार्टी को 36 सीटें प्राप्त हुई थी और सरकार बनने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो जो पेरू देश है उसने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है और यह आपातकाल 90 दिन के लिए घोषित किया गया है। जो पेरू है उसमें एक ये दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें वृद्धि के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। इस महामारी को रोकने के लिए देश में 90 दिन का आपातकाल घोषित किया गया है। जीबीएस एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी पैदा करने वाला न्यूरोलॉजिकल विकार है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिकाओं पर हमला कर देती है। लक्षणों में मांसपेशियों में कमजोरी, पूरे शरीर का पक्षाघात शामिल है। जून 2023 में देश भर में 182 मामले अब तक इसमें सामने आ चुके हैं, जिसमें से 147 को अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। 31 अभी भी भर्ती है और 4 लोगों की इसमें अब तक मौत हो चुकी है। तो इसी के कारण पेरू में 90 दिन का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक ओलंपिक परिषद ओसीए क्या अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी बार आ जाता है कि ओसीए की फुल फॉर्म क्या है। तो ओसीए क्या है? एशियाई ओलंपिक परिषद को हम ओसीए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इनके अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद ने बैंकॉक थाईलैंड में 42वीं महासभा में शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इनको टोटल 44 में से 24 वोट मिले, जब और जो इसका बहुमत के लिए आवश्यक था वो 23 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हनुमान को नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? तो जो भगवान हनुमान है उनको एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभांकर घोषित किया गया है। जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अब की बार जो आधिकारिक शुभांकर होगा वो लॉर्ड हनुमान होंगे। इसका आयोजन एथलेटिक्स संघ की 50वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है और इसमें भारत के शॉट पुटर जिन्होंने ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया है, तेजिंदर सिंह तूर और लॉन्ग जंप में मुरली शंकर जैसे सितारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मलाला यूसुफजई से तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और जिनको पढ़ने के कारण आतंकवादियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को क्या है? 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई का जन्म दिवस है, इसलिए उन्हीं के जन्मदिन पर मलाला दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 में नामित किया गया था, जब मलाला यूसुफजई पर तालिबान ने हमला किया था। 2013 में टाइम्स पत्रिका ने इन्हें दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में मान्यता दी थी और 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यह इंपॉर्टेंट है कि मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 2014 में मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मलाला दिवस 2023 की थीम क्या है दोस्तों? आई एम मलाला। इस पुस्तक से एक प्रेरित है, जो एक सामाजिक प्रगति के कार्यों के नायक और रोल मॉडल के रूप में प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रभाव पर केंद्रित है ये बुक। मलाला यूसुफजई का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और 2007 में तालिबान ने उनके शहर में लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो जो ये पढ़ना चाहती थी और स्कूल जाती थी, इसलिए तालिबान ने उनके ऊपर हमला किया था। कब? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो जून 2023 में वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। जो वानिंदु हसरंगा है ये श्रीलंका की क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं और जो एस्ले गार्डनर हैं ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसको हम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूप में भी जानते हैं। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो कौन सा राज्य है जो गायों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो उत्तर प्रदेश गायों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय गायों की नस्ल की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। स्वदेशी उद्योगों, फसलों और पशुधन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो डेयरियां स्थापित की जाएंगी। योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना और साहिवाल, थारपारकर और गिर जैसी देसी नस्लों को संरक्षित करना और आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की आय को बढ़ाना है। नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत देसी गाय की नस्ल की खरीद के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे। नंद बाबा मिल्क मिशन का उद्देश्य डेयरी उत्पादन को बढ़ाना है। तो यह भी क्वेश्चन बनता है या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंद बाबा मिल्क मिशन कौन से राज्य में चल रहा है? तो नंद बाबा मिल्क मिशन उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो यह भी क्वेश्चन बनता है, भारतीय आम महोत्सव को क्या कहा जाता है? आमरस महोत्सव। इसका उद्घाटन रूस में किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह और रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर ने मॉस्को में भारतीय आमरस महोत्सव में सम्मिलित हुए। तो यह क्वेश्चन भी बनता है कि रूस में भारत के राजदूत कौन है? तो रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर हैं। और जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्तों? रशिया के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन हैं। और अभी जो फिलहाल यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में काफी समय पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है। तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? जो रुद्राक्ष खंडेलवाल हैं उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। भारत के पैरा निशानेबाज रुद्राक्ष खंडेलवाल ने वर्ल्ड कप शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के P4 मिश्रित 50 मीटर्स में पिस्टल राउंड में गोल्ड मेडल जीता था। और इसमें जो सिल्वर मेडल है वो भी भारत के निहाल सिंह ने ही जीता। 16 वर्षीय रुद्रांश ने फाइनल में 231.1 का स्कोर बनाकर इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है, जबकि निहाल सिंह का स्कोर 222.2 स्कोर के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जो सिक्किम राज्य है वो इसमें शीर्ष पर रहा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जून 2023 में राज्यों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली GPGRAMS मासिक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें सिक्किम ने टॉप किया और जिसमें सिक्किम ने जनवरी से जून 2023 तक औसत 43 दिनों में शिकायतों का निपटारा करते हुए 173 शिकायतों का निस्तारण किया था इस ड्यूरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दो वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई
और इसी दौरान गोरखपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल भी हुए। तो जो गीता प्रेस है उसका शताब्दी समारोह था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने लगभग 498 करोड़ की लागत से बने और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। यहां पीएम गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने शिव पुराण के एक विशेष अंग का भी उद्घाटन किया जिसमें शिव लीला के 200 रंगीन चित्र हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स इंडिया और वर्ल्ड की। कल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा क्योंकि इसमें भारत चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जाएगी। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये लॉन्चिंग सफल रहेगी और भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा जो सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है, अपने वैज्ञानिकों पे पूरा भरोसा है कि कल का दिन हमारे लिए एक बड़ी गुड न्यूज लेके आएगा। इससे पहले जो देश सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं वो है रूस, चीन और अमेरिका। तो ये उम्मीद है कि भारत कल चौथा देश होगा। गुड लक। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम डेली आपको ऐसे ही करंट के कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाते रहेंगे जिससे आपका करंट्स में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहे। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पर आपके लिए अवेलेबल होगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।